दीवानी जय जय राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी कौन है जिस परी नहीं है मेहरबानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी चमन और इस चमन के फूल हमें सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हमें इन सभी फूलों में श्यामा है सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है अरे मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर वैसे ही बहती है ममता वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी 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 सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली तेरा तुमको सौंपता हूँ हर निशानी आपकी तेरा तुझको सौंपता हूँ ये निशानी आपकी सारी
दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, राधा रानी आपकी, श्यामा प्यारी आपकी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, जय। बोल व्यासी महाराज की सभी जय। यथास्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री राधे। वॉल्यूम देना क्या? जय राधे। आइए, जैसा कि आप सभी भक्तगणों को पता है कि हमारे अर्चनीय वंदनीय पूजनीय व्यासी महाराज मंचासीन हो चुके हैं, अतः मेरा सभी ग्रामवासियों से पुनः निवेदन है कि अपने गृह कार्य को विराम देकर अति शीघ्र भगवत पंडाल में आए। ओम हरि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष विहांतरः सुजि पुंडरीकाक्ष पुनादम विष्णु पुंडरीकाक्ष पुनादम मम। ओम हरि ओम चंद्रमः मनसो हो जातक्षो सूर्योजायत श्रोता द्वादश प्राणिश मुखादग्निजायति ज्वाला मालिन्ये नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गमनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति अपरिधा क्षमा शांति कराय ओमिति ज्वाला मालिने नमः। सभी यथा स्थान पर बैठेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। ओम हरि ओम गंधन्द्रादादसं नीतपुष्टां गणेशनी ईश्वरीश्वर भूतानां धामोपवेश्य नमः श्री भगवत महापुराण तलते प्रगच्छन्ति धर्म कामार्थ सिद्ध्यर्थे इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थे। तदोपरांत हेतुविश्य माल्यादीनि शिवंदिनी मालित्यादीनि वे प्रभो मयतान पुष्पाण पूजार्थपति गरीयतां महा। तदोपरांत हेतुविश्य हरि ओम अहं नमः ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इति व्यासजी परिचितं पूजनार्थं तलते प्रगच्छन्ति धर्म कामार्थ सिद्ध्यर्थे इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थे। हरि ओम सहस्रशीर्षः प्रकाशसहस्राग सहस्रपाद सबुमीश्वदाद सांगुलं महां भूर्भस्वः माल्यार्पणं संपूज्यते। बोले व्यासी महाराज की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो हेलो श्री राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे ट्रैवल और दे की बोलिए श्री राधिका रानी शरिकार की बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनिकृशाणुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री राधिका रानी सरकार की जय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बोलो संत भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने से पहले मैं अपने परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उसके बाद मेरे आराध्य श्री राधा माधव के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे बराबर में सभी विद्वान यज्ञाचार्य बंधु व संगीताचार्य बंधु उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भारत भूमि पर रहने वाले सभी संत जन सभी ब्राह्मण जनों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।
भारत भूमि का आभूषण, हमारी मातृ शक्ति, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और जगत में रहने वाले सभी चर और अचर प्राणियों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य कि उस परमपिता परमात्मा की कृपा से आज चतुर्थ दिवस की कथा हम आप सभी को सुनने के लिए मिलेगी। क्योंकि पता नहीं रात्रि में सोते हैं सुबह आंख खुलेगी या नहीं। प्रातः हमारी आंख खुलती है तो हमें उस प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उस प्रभु को नमस्कार करना चाहिए कि आपकी कृपा से हमें ये मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म में हमें भक्ति करने का, कथा करने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जब हम सुबह जगते हैं तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुबह जगते ही हमें अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती। करों यानी कि हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य तू सरस्वती, और हमारे हाथों के मध्य में मां सरस्वती का वास होता है, जो हमें बुद्धि को प्रदान करने वाली हैं, जो हमें ज्ञान देती हैं। प्रातः उठ करके हमें उनका दर्शन करना चाहिए, अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास बताया जाता है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, सुबह जब होती है तो हमें अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम अपने दैनिक नित्य कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। तो श्रोताओं, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं बिगड़ सकता, हमारे जीवन में कोई आपत्ति नहीं आ सकती। लेकिन हम आज उल्टा करने लगे हैं। शास्त्रों में तो लिखा है कि प्रभाते कर दर्शनम, कर यानी हाथों का दर्शन करना चाहिए। और कब? बोले ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। जब तक सूर्य की किरण नहीं निकल जाती तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती। और प्रभाते कर दर्शनम की जगह आजकल चाय के कप का दर्शन करते हैं। तो हमें अपनी पद्धति को बदलना होगा। यदि हम अपनी पद्धति को बदलेंगे तब कहीं जाकर के हमें उस ईश्वर के भजन करने में हमारा मन लगेगा। ईश्वर का भजन करेंगे तो हमारा जीवन संभलेगा। बिना भजन के कि जब तब सुबरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्त प्रभु सोई। वो घड़ी, वो क्षण विपत्ति का है जब हम प्रभु का भजन नहीं करते। हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि वो क्षण सबसे बड़ी विपत्ति की घड़ी है कि जब हम प्रभु का भजन नहीं करते। तो आइए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी मन जिह्वा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे। उसके बाद प्रभु की कथा का रसास्वादन करेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।
परम धनी राधा 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 परम धनी राधा 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 हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धनी राधा 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 परम धन राधा 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 विमल धनी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा श्याम धन राधा श्री राधा ताली बजाते हुए। राम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्याम धन राधा श्री राधा जय हो। श्याम धन राधा श्री राधा श्री राधा राम धन राधा 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 श्याम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री श्री राधा राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी गिरधारी मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल की कथा को हमने कहाँ विराम दिया था? परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, कल की कथा को कहाँ विराम दिया था? अच्छा, ध्यान है। एक मिनट बुकाओ का नाम तो सेव सही बात है। तो कल की कथा में हम सभी ने सुना कि कैसे 5.5 वर्ष की आयु में श्री भरतलाल, श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी आयु नहीं देखते। भगवान ने एक 5.5 वर्ष के छोटे से बालक का दर्शन किया, उन्हें दर्शन दिया। और भजन करने का प्रभाव ये हुआ कि जो इस पृथ्वी पर
मरता है उसे शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है, लेकिन उस प्रभु के आशीर्वाद से, उस प्रभु की कृपा से ध्रुव जी ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। ध्रुव जी सह शरीर उनके लिए एक अलग लोक बनाया गया। अपने लोक में गए, मृत्यु देवी के सर को सीढ़ी बना दिया और अपने लोक के लिए चले गए। तो परीक्षित कहने लगे कि हे गुरुदेव, ध्रुव के वंश में आगे क्या हुआ, मुझे बताने की कृपा करें। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए वैन, जो एक दुराचारी राजा थे। वैन ने काफी दुराचार किया, अत्याचार करने लगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी सज्जन के घर में भी दुराचारी आ सकता है। आगे कथा में सुनेंगे कि उग्रसेन एक प्रतापी राजा और उनके पुत्र हुआ। तो कौन? बोले कंस जैसा। और कभी कभी दुष्ट के घर में भगवान का भक्त जन्म लेता है। तो आज वैन इतना दुराचारी है कि दुराचार करता है, संतों का सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता। जय हो। तो आज वैन अत्याचार करता है, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान नहीं करता। जब वैन को संतों ने समझाया तो उल्टा संतों पर क्रोध करने लगा। और जब संतों पर क्रोध किया तो संतों ने हुंकार शब्द से आज वैन का प्राणांत कर दिया। वैन का जब प्राणांत कर दिया तो संत कहने लगे, बोले ये तो राजा था और बिना राजा के प्रजा कैसे रहेगी। तो आज संतों ने वैन के शरीर का मंथन किया और जब शरीर का मंथन किया तो वैन के शरीर से आज पृथु महाराज का प्राकट्य हो गया, जो भगवान का एक अवतार है। बोलो श्री पृथु जी महाराज की। और जब पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ तो पृथु महाराज ने देखा, बोले वैन के अत्याचार के कारण पृथ्वी ने अन्न उगाना छोड़ दिया। कोई अन्न बोता है तो पृथ्वी अन्न नहीं उगाती, चारों तरफ अकाल पड़ने लगा। पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। तो आज पृथु महाराज हाथ में तलवार लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पृथु महाराज के सामने खड़ी हो गई। और जब गाय को देखा तो पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गाय को मां माना जाता है। गाय को मां मानते हैं, लेकिन प्यारे श्रोताओं, आज गाय की वो दुर्दशा है जो कहीं नहीं जा सकती। गाय की दुर्दशा पर कोई बोलने वाला नहीं है। गाय को कोई पालने के लिए तैयार नहीं है। तो आज जब गाय के रूप में मां पृथ्वी को देखा तो कहने लगे, बोले हे मां, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिससे हमें ये कष्ट मिल रहा है। आपने अन्न देना बंद कर दिया, आखिर ऐसा क्या अपराध हुआ है। तो आज पृथ्वी ने कहा, बोले हे महाराज, आपकी प्रजा कर्म करना भूल गई है। आप अपनी प्रजा से कहिए कि ये कर्म करें, सत्य कर्म करना प्रारंभ करें, तो मैं अपना नियम बदल सकती हूं। तो
तो आज मां पृथ्वी के कहने पर महाराज पृथु ने प्रजा को उपदेश दिया। प्रजा को जब सत्कर्म का उपदेश दिया और राजा ने यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए। राजा ने 99 यज्ञ किए और 99 यज्ञ करके 100वां यज्ञ करने वाले थे। तो कहते हैं कि जब 100वां यज्ञ करते हैं तो इंद्र को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा 100वां यज्ञ करे और राजा इंद्र बन जाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो उसे इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इंद्र ने सोचा कि कहीं महाराज पृथु इंद्र ना बन जाएं, मेरी गद्दी ना छिन जाए। इसलिए आज पृथु महाराज के यज्ञ का जो घोड़ा था वो इंद्र चुरा ले गया। और जब पृथु महाराज को यह पता चला कि इंद्र ने मेरे घोड़े को चुरा लिया तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ करके यज्ञ करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई ऐसी लालसा नहीं थी कि मैं यज्ञ करूं। वो तो प्रजा के हित के लिए यज्ञ कर रहे थे। और जब 99वां यज्ञ पूरा हुआ तो पृथु महाराज के उस यज्ञ से श्री नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो। और जब नारायण भगवान प्रकट हुए तो कहने लगे, बोले हे पृथु आप वरदान मांगिए। तो पृथु ने कहा, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका नाम आपका संकीर्तन सुनने के लिए मिलता रहे और मैं उसका स्मरण करता रहूं, उसका आचरण करता रहूं। और प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना दे दीजिए कि मेरे जो 2 श्रवण यानी 2 कान हैं ये आपकी कथा सुनने के लिए मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। तो आज पृथु महाराज ने कहते हैं कि 1000 कान नहीं, उन्हीं 2 कानों में 1000 कानों की सुनने की शक्ति को मांगा। बोले मुझे इन्हीं दोनों कानों से 1000 कानों की सुनने की शक्ति प्राप्त हो, जिससे कि मैं आपका नाम आपकी कथा सुनता रहूं, आपकी कथा सुन के मैं कभी अघाऊं नहीं, मेरे कान आपकी कथा से कभी परिपूर्ण ना हो। तो आज पृथु महाराज को भगवान वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव कहते हैं, बोले हे राजा परीक्षित, इन्हीं पृथु के पुत्र का नाम अंतर्ध्यान पड़ा। पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान के हुए हविर्धान और इन्हीं हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बही। प्राचीन बही यज्ञ पे यज्ञ किए जाते हैं लेकिन यज्ञ में बहुत अनर्थ करते हैं। और अनर्थ करते हैं तो क्या कि वो यज्ञ के बहाने उस यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। अब नारद जी ने देखा, बोले ये राजा यज्ञ तो कर रहा है लेकिन उस यज्ञ का फल इस राजा को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ तो कर रहा है लेकिन उसमें बहुत से निर्जीव जीवों को मार रहा है, बहुत से जीवों की इसने हत्या कर दी। इतना ये पुण्य नहीं कर रहा जितना ये पाप कमा रहा है। तो आज नारद जी उस प्राचीन बरही के पास आए
तो नारद जी ने आज उसे एक पुरंजन आख्यान सुनाया। बोले राजा, तू यज्ञ तो करता है लेकिन इस यज्ञ का फल तुझे नहीं मिलेगा। बोला महाराज क्यों? क्योंकि तू यज्ञ के बहाने सही लेकिन जीवों की हत्या कर रहा है। कोई भगवान, हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो दूसरे को वर देने के लिए किसी दूसरे की बलि मांगे। भगवान कभी ये नहीं कहता कि हमें किसी जीव की बलि दो तब मैं तेरा उद्धार करूंगा। तो आज नारद जी ने उस प्राचीन बरही से कहा, बोले हे राजा, देख आकाश की तरफ। और जब आकाश की तरफ प्राचीन बरही ने गर्दन को उठा करके देखा तो राजा ने जिन जीवों की हत्या की थी, जिन जीवों की राजा ने बलि दी थी, वह सभी जीव आकाश में मुंह खोल करके खड़े हैं। बोले हे राजा, जैसे तूने हमारी बलि दी है ऐसा ही हम तेरा भक्षण करना चाहते हैं। तो आज प्राचीन बरही को नारद जी ने जब उपदेश दिया तो प्राचीन बरही की समझ में आया। बोले अपना हित करने के लिए हमें कभी दूसरे को नहीं सताना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वह कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए जो हमें खुद के लिए अच्छा ना लगे। वह दूसरे के साथ वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें सम्मान चाहिए तो हमें दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। यदि हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो हमें अपमान मिलेगा। और जब अपमान मिल रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा आज अपमान हो रहा है। उस अपमान से फिर गिलानी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जब हम अपमान अपना सहन नहीं कर सकते तो मैं अधिकार नहीं बोले किसी दूसरे का हम अपमान करें। तो आज महाराज परीक्षित कहने लगे, बोले हे गुरुदेव, आपने मुझे उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाया। उनके एक और भाई थे जिनका नाम आपने प्रियव्रत बताया। मुझे प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाइए। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, बोले हे राजा परीक्षित, जो उत्तानपाद के छोटे भाई प्रियव्रत थे, उनकी एक बार सूर्य से ठन गई। वो कहने लगे, बोले मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। इसीलिए आज एक बहुत दिव्य रथ लेकर के, जिसका सूर्य के समान तेज था, ऐसा रथ लेकर के श्री प्रियव्रत महाराज पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। और उसका तेज, रथ का तेज इतना था कि चारों तरफ दिन ही दिन रहने लगा। तो आकर आज ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले हे बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऐसा करने से तो सृष्टि का क्रम ही बदल जाएगा, सृष्टि का सारा क्रम बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य दिन में अपने दैनिक कार्य करेगा तो विश्राम के लिए रात्रि चाहिए। तो आज ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात को मान लिया। और जब प्रियव्रत ने उस रथ से चक्कर लगाए तो कहते हैं कि उसी चक्कर से हमारे भारत में 7 द्वीप बने। तो उन प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेन्द्र
और आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव जी महाराज। एक दिन ऋषभदेव ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और अपने पुत्रों से कहने लगे, बोली हे बेटा, आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिला है। तो सभी बेटों ने कहा, बोले महाराज, हे पिताजी, हमें मनुष्य का जन्म सिर्फ इसलिए मिला है कि सुबह जगना, खाना पीना, हंसना खेलना और रात्रि में विश्राम करना। लेकिन ऋषभदेव भगवान ने कहा, बोले बेटा, ये जीवन हमें इसलिए नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऋषभदेव महाराज प्रभु के अवतार हैं। उन्होंने समझाया, बोले बेटा, ये जीवन बड़ा अमूल्य है। परमात्मा ने ये जीवन हमें 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन हमें प्राप्त होता है, और ये जीवन पाकर भी हमने ईश्वर का भजन नहीं किया तो किसी और योनि में हम भजन नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि उनके बड़े बेटे जो भरत जी महाराज थे, उन पर अपने पिता की बातों का असर हो गया। अपने पिता की बातों को मानकर वह तपस्या के लिए उसी क्षण वन के लिए चले गए। और जब वन की तरफ गए तो वहां गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के प्रभु का भजन करने लगे। भजन करते करते जब काफी समय व्यतीत हुआ तो आज भरत जी महाराज ने एक दृश्य देखा। और क्या देखा? बोले एक हिरणी जो गर्भवती है वह उस नदी में जल पीने के लिए आई, और जब वह हिरणी जल पी रही थी तो उसी समय वहां एक शेर आया, और उस शेर ने बहुत जोर से धार लगा करके, जैसे ही दहाड़ लगाई, उस हिरणी को खाना चाहा तो वह हिरणी उस नदी में कूद गई। और जब नदी में छलांग लगाई तो कहते हैं कि उसको भय के कारण प्रसव पीड़ा हुई, कुछ तो भय के कारण और कुछ उस प्रसव पीड़ा के कारण आज उस हिरणी का वो बच्चा उसी नदी में उसने जन्म ले लिया। और किसी तरह वह हिरणी जब नदी के दूसरी तरफ गई तो वहां जाते जाते उसका प्राणांत हो गया। और जब भरत जी महाराज ने देखा, बोले ये हिरण का बच्चा नदी में बह करके जा रहा है, अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। और ये भी कहते हैं कि दया बिन कंस कसाई, अगर जिस संत के हृदय में दया नहीं वह कैसा संत। तो आज भरत जी महाराज ने उस हिरणी के बच्चे को उस जल से निकाला और अपनी कुटिया में ले गए, और कुटिया में ले जाकर पत्तों में अग्नि लगाई, उसे ठंड से बचाया, उस बच्चे को पालने लगे। लेकिन एक भूल हो गई, संत ने उस बच्चे को बचाया, ये तो संत का स्वभाव था। अपने स्वभाव के कारण उस बच्चे को बचा लिया, लेकिन संत से एक भूल हो गई कि उस संत ने उस बच्चे में ममता करने लगे। उस संत ने उस बच्चे में ममता कर ली। जो प्रभु का भजन करने के लिए घर से निकल के आए थे, उन संत ने आज हिरण के बच्चे में ममता कर ली। जबकि संत को यह चाहिए था कि कुछ दिनों तक उस हिरण का पालन करते,
जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता तो उन्हीं के जाति के हिरणों में उसे छोड़ देते। लेकिन भरत जी ने आज ऐसा नहीं किया। भरत जी कहीं भी जाते हैं उसे अपने साथ लेकर के जाते हैं, उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। जो संत कभी अपने लिए मांगने नहीं गए, आज हिरण के लिए दूध मांगने के लिए जाते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने देखा कि बिल्कुल उसी की तरह शरीर वाले, उसी की तरह आकार वाले कुछ जीवों को, कुछ हिरणों को उसने घूमते हुए देखा। और जब उन हिरणों को देखा तो वह भी उनमें मिलकर के कहीं दूर चला गया। और जब भरत जी महाराज ने अपनी कुटिया में उस बच्चे को नहीं देखा तो जोर जोर से रोने लगे। उस बच्चे को ढूंढने लगे, गांव में जाते हैं, पूछते हैं कि क्या आपने मेरे उस बच्चे को देखा है। और ऐसे ही हिरण हिरण करते हुए आज भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया। और जब भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया और मरने के समय उनकी उस हिरण में आसक्ति रही तो दूसरा जन्म उनको हिरण का मिला। क्यों? क्योंकि जिसमें हमारा चित्त रहेगा, मरने के समय जिसमें हमारी प्रवृत्ति रहेगी, उसी का जन्म हमें प्राप्त होता है। तो आज भरत जी महाराज हिरण के जन्म में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले जन्म का स्मरण है। मैं पहले कौन था? क्यों? क्योंकि पहले जन्म में उन्होंने भजन किया था। उस भजन के प्रभाव से वह जानते हैं कि मैं एक हिरण में आसक्ति करने के कारण मैं हिरण बन गया। मैंने मनुष्य होते हुए आसक्ति पर विजय नहीं पाई। तो देखिए श्रोताओं, केवल एक हिरण में संबंध रखने से भरत जी महाराज आज हिरण बन गए। तो हमारा क्या होगा कि हमारे पता नहीं कितने कितने संबंध हैं, और मृत्यु के समय भी हम उन संबंधों को याद करते हैं। तो भरत जी महाराज को जब ये याद रहा कि मैंने पहले हिरण में आसक्ति की, तो आज हिरण के रूप में वह भरत जी अपनी जाति के हिरणों में नहीं जाते। जहां उन्हें हिरणों का झुंड दिखाई देता है, वे वहां से दूर भाग जाते हैं। सभी हिरण हरा चारा खाते हैं, हरी घास खाते हैं, लेकिन भरत जी महाराज सूखी घास खाते हैं, सूखे पत्ते खाकर के अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन एक दिन उस वन में आग लग गई और सारे हिरण वहां से दूर भाग गए। लेकिन ये हिरण के रूप में भरत जी महाराज उस वन से दूर कहीं नहीं गए और उसी आग में जल करके अपना शरीर छोड़ दिया। अब उन भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हो रहा है, और तीसरे जन्म में एक अंग्रिस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया।